हाथ बांधना, हाथ खोलना, हाथ ये करना, जो अभी मुख्तार साहब बता रहे हैं कि पैजामा ऊपर करना, नीचे करना। हम इतना कहना चाहते हैं कि अच्छा सच्चा इंसान बनो, मुसलमान बनो। ना टकराओ कोई हमसे, ना टकराओ कोई चीन हो या जापान, अमेरिका हो, रूस हो, चाहे हो या पाकिस्तान। मेरे भारत से टकराना खेल नहीं आसान। नफरत तो है नहीं, कहाँ बोलते हैं नफरत? नफरत तो आप लोग बोल के पैदा कर देते हैं। मीडिया इसको ज्यादा, हाँ, आप लोग ज्यादा करते हैं। आप लोग प्यार का है, मोहब्बत है। जो बाबा का तो बहुत कुछ पाया है खिदमत करके। अब एक दूसरे से दोस्ती करते हैं तो दोस्ती में क्या नहीं पाते हैं। ये वली अल्लाह का खिदमत किया, बहुत कुछ पाए हैं और सैल्यूट करते हैं हम उस भाइयों को जिस बाबा के करीब में है, खिदमत करे इनके अंदाज से। कोलकाता मछुआ फल मंडी में हजरत बाबा बंसवली रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। हर साल की तरह इस साल भी हजारों अक़ीदतमंद इस रूहानी महफिल में शिरकत के लिए दूर दराज इलाकों से पहुँचे। उर्स न सिर्फ एक मजहबी तकरीब बल्कि एक समाजी इज्तिमा भी है, जहाँ हर मज़ाहिब व मिल्लत के लोग मोहब्बत, भाईचारे और इंसानियत का पैगाम लेकर आते हैं। इस मौके पर दरगाह में सब भर इबादत, जिक्र व कवाली की महफिलें मुनक़िद हुई। ज़ायरीन ने बाबा बांसवाली के दरबार में हाजिरी देकर दुआएं मांगी और उनके तालीमात को याद किया। हज़रत बाबा बांसवाली रहमतुल्लाह अलैह एक जलील कद्र वली अल्लाह थे, जिन्होंने हमेशा मोहब्बत, अमन व अमान, भाईचारे का दर्ज दिया। उनके उर्स के मौके पर इज्तिमाई दुआ का भी एहतमाम किया गया, जहाँ तमाम हाज़िरीन ने एक मुल्क व कौम की भलाई, अमन और तरक्की के लिए दुआएं मांगी। उर्स की एक ख़ास रवायत लंगर है, जहाँ हर ख़ास वाम को बिला तफरीक मोहब्बत मुफ्त खाने का एहतमाम किया जाता है। इस बार कोलकाता की मौजूद हस्तियाँ भी शामिल हुई। मोहम्मद राशिद रिजवी की जानिब से शानदार लंगर खाने का एहतमाम किया गया, जिसमें शहर की मौजूद शख्सियात टीएमसी लीडर अली हुसैन सोनू, मोहम्मद मुख्तार, फरीद खान, एहतसामुल हक, अनवर हुसैन, अनवर खान, सादाब खान, मोहम्मद सरफराज व मोहम्मद हुसैन समेत कई अहम शख्सियात मौजूद हुए। उसके मौके पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे का एक हसीन मंजर भी देखने को मिला, जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग एक साथ नजर आए। वार्ड की पार्षद रीता चौधरी एवं 42 वार्ड के पार्षद महेश शर्मा भी मौजूद हुए और प्यार का पैगाम दिया। आइए देखते हैं आगे की पूरी वीडियो में लोगों ने हमसे बातें करते वक्त क्या कुछ कहा। तनकीद करते हैं कि मज़ार में नहीं जाना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि बुज़ुर्गों की ज़ियारत करना अच्छी चीज़ है। हाथ बांधना, हाथ खोलना, हाथ ये करना, जो अभी मुख्तार साहब बता रहे हैं कि पैजामा ऊपर करना, नीचे करना। हम इतना कहना चाहते हैं कि अच्छा सच्चा इंसान बनो, मुसलमान बनो। एक ही सब में खड़ा हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा है ना कोई बंदा नमाज। एक सब में खड़ा होइए, सब मिल के नमाज पढ़िए, अल्लाह को याद कीजिए और दूसरों के लिए मोहब्बत करना सीखिए। हमसे, हमारे ज़रिए अगर किसी को फ़ायदा होता है तो हमको बहुत खुशनसीब समझते हैं अपने आप को। ये महीना जो है रजब का महीना है और हमारे रजब में माने ख्वाजा गरीब नवाज ख़ास करके जो हमारे वली हैं, हिंदू वली हैं, मैं उनके ऊपर एक बात कहना चाहता हूँ, एक शेर कहना चाहता हूँ आपको। ना टकराओ कोई हमसे, ना टकराओ कोई चीन हो या जापान, अमेरिका हो, रूस हो, चाहे हो या पाकिस्तान। मेरे भारत से टकराना खेल नहीं आसान। ये ख्वाजा का देश है, इसका नाम है हिंदुस्तान। ये ख्वाजा गरीब नवाज के मुल्क है। हमारे साथ में सब रहते हैं, हिंदू मुसलमान सब मिलकर रहते हैं। देखिए, हिंदू मुसलमान का एकता देखना है तो पूरी हिंदुस्तान के अंदर में मगरबी बंगाल के अंदर आइए और आके यहाँ देखिए, यहाँ चीफ मिनिस्टर जो है ये सोशल बैनर है। यहाँ पर कोई कॉमनल बात और कोई पार्टी का बात करना नहीं है, लेकिन हक को ना बोलना ये भी एक गुनाह है, जो हक को छुपाना। हमारी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सेकुलर है। जैसे ईद की नमाज होती है तो आप देखिएगा कि नमाज से पहले रेड रोड में पहुंच जाती है मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद देने के लिए। इसी तरह दुर्गा पूजा, काली पूजा होता है तो हिंदू भाई को जाके पूजा के अंदर में जाके मंच में हिंदू भाई को मुबारकबाद पेश करती है। इसी तरह हमारे सिख भाई को जब गुरु नानक जन्मदिन होता है तो गुरुद्वारा में जाके उनको मुबारकबाद पेश करती है। और इसी तरह जब क्रिसमस का टाइम आता है तो चर्च में जाके हमारे ईसाई भाई को भी मुबारकबाद पेश करती है। तो यही है हिंदुस्तान जो ममता बनर्जी कर रही है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको लेके चल रही है। लोग कहते हैं हिंदू मुसलमान नहीं बोल रहे। हिंदू मुसलमान अगर वो नहीं करे तो आज उनको वोट ना मिले, आज सेकुलर सरकार यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर हो जाएगी।
तो वो यही करके वोट लेना चाहते हैं। अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान नहीं हो और हिंदू मुसलमान ना हो तो अगला किसी को वोट ना मिले, यहाँ पर सेकुलर हुकूमत होगी, सब आदमी खुश से रहेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूँ अपने माँ बहनों से, मेरी आवाज़ अगर जा रही है, मेरी वीडियो अगर कहीं जाएगी तो गौर से सुन लीजिएगा कि मैं एक शेर कहना चाहता हूँ और आपको कि मैं खुशनसीब, बड़े सुकून से मैं अपनी मकाम पे रहता हूँ, मैं अपनी मकाम पे रहता हूँ, मैं खुशनसीब हूँ कि मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ। लोग को अपने अपने बच्चों से, अपने भाइयों से, अपने छोटे जो भी छोटे हैं उनको सिखाइए, तरबियत दीजिए कि पढ़े लिखो, इंसान बनो और भारत की पहचान बनो। खुदा हाफिज़। देखिए, आज हम लोग हज़रत सैयद बख्श शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के मौके पर हमारे हर दिल अजीज़ दोस्त साथी राशिद भाई, सोनू भाई, अनवर भाई यहाँ सब बैठे हुए। हर साल हम लोग यहाँ आते हैं। इत्तेसामुल हक भाई, फरीद खान भाई और हमारे साथ और भी साथी हैं। ये हमारे हिंदुस्तान में सूफीज़ियम का एक दौर गुजरा है और सूफीज़ियम जो है वो फ़िरक़ाबंदी से अलग होता है। सूफीज़ियम में ये सिखाता है कि तमाम लोग चाहे जिस मज़हब के हो, सूफ़ी जो होते हैं वो अल्लाह के आगे अपने आप को सुपुर्द कर देते हैं, तमाम अमल से पाक, और वो तमाम सब्र का पैमाना होते हैं और अल्लाह के पास तक़वा परहेज़गारी में बहुत आला होते हैं और उनका अल्लाह से इतना बड़ा लगाव होता है कि उनको अल्लाह का दोस्त कहा जाता है, वली अल्लाह। तो ये सूफीज़ियम है। सूफीज़ियम हिंदुस्तान में बहुत, हिंदुस्तानी का ये देन है सूफीज़ियम, जहाँ पर तमाम बुज़ुर्गान दीन आए। बाकी जगह आप देखिएगा कि वो फ़िरक़ाबंदी होता है कि कौन किसको मानता है, कौन कैसा नमाज़ पढ़ता है। सूफ़ी का क्या कंसेप्ट है कि जो आओ बैठ जाओ, सादा खाना खा लो, यहाँ पर आइएगा तो पैजामा ऊंचा करो तो पैजामा नीचा करो, टोपी ऐसा पहनो, हाथ सीना में बांधो, हाथ नीचे, ये कुछ नहीं पूछता है। वो इस झगड़े में जाता ही नहीं है सूफीज़ियम जो है। तो सूफीज़ियम को और अच्छा तरीक़ा से हिंदुस्तान में और बेहतर तरीक़ा से लोगों को समझाना वो सूफीज़ियम है क्या, इस पर बहुत सारी किताबें आई है, तो हमें उसको पढ़ना चाहिए और सूफीज़ियम के बारे में सेमिनार करना चाहिए। लोगों को जानना चाहिए कि बुज़ुर्गान दीन का क्या कारनामा था कि आज जो देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग मुसलमान हुए, वो तकरीर करके नहीं हो बल्कि उनका किरदार देखकर हुए। तो वो किरदार जो है आज हम सबको लेना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल की तरह इस साल भी ये प्रोग्राम हो रहा है। और राशिद भाई, पहली बात है कि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, जो हिंदू मुसलमान नहीं, तमाम इंसान का रहमतुल आलमीन बन के आए थे। हम लोग, इस्लाम तमाम मज़हब की इज़्ज़त करता है और हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत से हैं। अल्लाह के वली जितने गुजरे हैं दुनिया में, हम लोग उनके नक्शे कदम पे, उनके दिखाए हुए रास्ते पे हम लोग अमल कर रहे हैं। और अल्लाह से दुआ करते हैं हम लोग कि मगरिब बंगाल में तमाम अमन और सुकून के साथ एक साथ सभी लोग मिलजुल करके हम लोग रहें। और तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि इसी तरह हर प्रोग्राम में, वली अल्लाह के प्रोग्राम में आप शामिल हों। आज तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम तमाम लोग, बंगाल के लोग खुश रहें, हम लोग भी अमन सुकून में रहें और ईमान के साथ दुनिया से रुखसत हो। यही अल्लाह से हम लोगों का दुआ है। मुबारक तो हर साल की तरह इस साल भी हम लोग के यहाँ हो रहा है बड़ी धूमधाम से, और ख़ास करके MRF रशीद भाई यहाँ जिस तरह से करते हैं, पूरा मज़ार लाइटिंग वगैरह जो है करते हैं। और ये उर्स मुबारक में देखिए हम लोग के यहाँ गंगा जमनी तहजीब, सोनू अली हसन सोनू भाई भी हैं, रीता चौधरी हमारे 41 से काउंसिलर हैं, वहाँ महेश भाई 42 से काउंसिलर हैं। तो इन लोगों से जो अक़ीदा है, हिंदू मुसलमान सभी मिल के यहाँ बड़ी धूमधाम से उर्स करते हैं। और MRF के जानिब से बहुत सारा चीज़ उर्स में बाबा के इसमें किया जाता है। बंगाल या हिंदुस्तान की खूबसूरती बोली, ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे राशिद अंकल बैठे हुए हैं, यहाँ पे सोनू अंकल बैठे हुए हैं, वही बगल में हमारी रीता आंटी बैठी हुई हैं, वहाँ पे महेश भैया बैठे हुए हैं। यही तो हम लोग की खूबसूरती है। देखिए,
कोई भी, चाहे मंदिर में जागरण होता है, चाहे मज़ार पे उरूस होता है, हर जगह, हर हिंदुस्तान में हर तरीके के अपने अपने लोग हैं, अपने अपने मजहब को मानते हैं। लेकिन यहाँ पे भाईचारा का है जो सबूत है, ये हिंदुस्तान में जो नफरत फैलाने की जो काम कर रहे हैं वो लोग, उन लोगों के लिए प्यार, मतलब प्यार बांटने की एक ये यहाँ पे हो रहा है। तो उनको मस्जिद के नीचे मंदिर ही नज़र आएगा और कुछ नज़र नहीं आएगा। जो नफ़रत करने वाले लोग हैं वो नफ़रत ही करेंगे, जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं जो मोहब्बत ही करेंगे। तो हाल हम लोग ये दुआ करते हैं कि अमन और शांति का पैगाम जो कलकत्ता की सरजमीन से पूरे हिंदुस्तान में जाए, एक दूसरे को भाईचारगी की नज़र से देखें। जो लोग एक दूसरे को हवस के नज़र से देखते हैं, पैसों के नज़र से देखते हैं, गिरा कर देखते हैं, यहाँ पर आकर इस आला बारगाह में लोग कोई ना कोई अपने लिए दुआई करते हैं कि मेरे लिए कुछ अच्छा करते हैं। के बारगाह से अर्ज़ा के वसीले से अल्लाह के बारगाह में हम लोग का यही दुआ है कि हिंदुस्तान के हर वर्ग के लोग एक दूसरे से अमन और शांति के साथ, भाईचारे के साथ एक झंडे के तले हम लोग रहें। जो झंडा सरकार की एक बार जो उर्स होती है, जिसे हम लोग उसको छोटा ईद कहते हैं, उस खुशी के मौके में है अजीन वली का दरगाह है में हम लोग हाजिर हैं। हमारे सभी भाई आए हैं। बाबा बंगशाह रहमतुल्लाह अलैह, हमारे वालिद साहब पहले इनकी खिदमत में थे। उसने हम लोग को छोटे उम्र से सिखाया इनका खिदमत करना। तो आज तक हमारे पूरा ख़ानदान, हमारे भाई बहन भुजाई सभी मेंबर हमारे फैमिली इनके ग़ुलामी में हैं और ख़िदमत करते हैं हर तरह से। और हमारे इस प्रोग्राम में अमीर गरीब, छोटे बड़े, पार्टी लेवल देखेंगे तो CPM बोलिए, कांग्रेस बोलिए, TMC बोलिए, सभी पार्टी आते हैं। करते हम खिदमत बाबा बंगशाह रहमतुल्लाह अलैह का। उस दर में जैसे सबका आना है, तो उसी तरह हमारा दिल में सब पार्टी, सब भाई के लिए जगह है। इसलिए हमारे सभी भाई आते हैं। खुशी का ये पैगाम है कि इस इलाका नहीं, हमारे कलकत्ता, बंगाल नहीं, हिंदुस्तान सभी जगह हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई सब कदरदान हैं वलियों का, और हम लोग उनके ग़ुलाम हैं। उनके सदक़े से सब हम लोग एक साथ हैं। अब जो परेशानी करना चाहते हैं तो परेशान खुद नहीं रहना चाहते, हम लोग को करते हैं। तो हम लोग को सोचना है कि हम लोग हिंदू मुस्लिम सब एक हैं। और दरगाह में जो हमारी खिदमत हाजिरी होती है, इसमें सब हमारा एक जैसा पैर है, एक दिल है और एक दिमाग है। बेशक ये तो आपने हमको जो बोले, हमने तो बहुत कुछ पाया है खिदमत करके। अब एक दूसरे से दोस्ती करते हैं तो दोस्ती में क्या नहीं पाते हैं। ये वली अल्लाह का खिदमत किया, बहुत कुछ पाए हैं। और सैल्यूट करते हैं हम उस भाइयों को जिस बाबा के करीब में है, खिदमत करे इनके अंदाज से, तो बहुत कुछ पाएंगे इज्जत आबरू के साथ। इमसाल भी हमारे दोस्त राशिद भाई के हुक्म में, बुलावे में यहाँ हम लोग शामिल हुए हैं। हजरत बंगशाह वली रहमतुल्लाह अलैह के जो सालाना उर्स होता है, तो ये उर्स मुबारक समझ लिए हमारे वलीउल्लाह जो बुज़ुर्ग हम लोगों के लिए बहुत ही समझ लिए कि हम लोग आकर के यहाँ पे फजीलत समझ लिए मिलेगा। इंशाअल्लाह दुआ करेंगे। और हम तमाम उम्मत मुसलमान के लिए भी खुसूसी तौर पर हज़रत वली रहमतुल्लाह बंग साहिब को कहेंगे कि हम लोग कौम, मिल्लत, समाज जो अभी समझ लिए कि खस्ता हालात है, मुसलमानों में इत्तेहाद, यूनिटी हो, इस तरह के लिए हम लोग सभी हम लोगों की मौजूदगी में दुआ करेंगे। इनका चेम्बर तो मजार का साथ में सटा हुआ है, सबको ही बोलता है, हम भी मानते हैं। मेरा हस्बैंड चेम्बर घुसने का पहले मजार में जाके पहले प्रणाम करेंगे, तब वो अपना चेम्बर जाएंगे। तो बाबा का हाथ हम लोग का साथ में है हमेशा। उनका जो इतना आगे बढ़े है, हम लोग भी इतना आगे बढ़े हैं, मजार के कारण ही हम लोग आगे बढ़े। और हर साल बहुत खुशी मनाते हैं सब कोई। बाहर से बहुत जने आते भी है इधर में, हम लोग सबका साथ में मिलजुल के बहुत बढ़िया से मनाते हैं यहाँ पे। हाथ जोड़ के अनुरोध है, हिंदू और मुसलमान बोल के संबोधित मत कीजिए। देश में रहने वाला हर नागरिक हिंदू है, हर नागरिक मुसलमान है। तो हिंदू और मुसलमान बोल के जो संबोधित होता है, आपके मीडिया भाई लोग से हाथ जोड़ के विनती है, आप देश के नागरिक बोल के संबोधित, भाई बोल के संबोधित किए, अच्छा लगेगा। अनियत का संदेश देना है, नफरत तो है नहीं, कहाँ बोलते हैं नफरत? नफरत तो आप लोग बोल के पैदा कर देते हैं। मीडिया इसको ज़्यादा, हाँ, आप लोग ज़्यादा करते हैं। आप लोग प्यार का मोहब्बत है जो बाबा का हम लोग जो छोटे से थे ना, डॉक्टर साहब के चैम्बर में अपने माँ बाप के संग आते थे दवाई लेने के लिए, जब छोटे थे, जब थे
जब से बाबा का मजार को हम लोग देख रहे हैं। ये कहना चाहता हूँ, आदमी को खुश रहना चाहिए, खुश रखना चाहिए सबको। हजरत वंशवली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वंशवली रहमतुल्लाह अलैह बाबा का की जन्म कोर्स मुबारक है। और हर साल की तरह अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी हमारे दोस्त, हमारे साथी अली हुसैन सोनू साहब की दावत पर, रशीद भाई की दावत पर हम लोग यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ मुख्तार भाई हैं, एहतशाम भाई हैं, अकबर भाई हैं, नोमानी साहब हैं, फैसल भाई और हमारे तमाम साथी लोग। हर साल की तरह इनकी जो खलूसियत है, जिस मोहब्बत से लोग यहाँ बुलाते हैं, इन्हीं के साथ आकर यहाँ से एक चादर पेश की जाती है जिसमें हम भी शरीक होते हैं। और इसी ज़रिए अल्लाह के बड़े वली से हम लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला से कि जिस तरह से कुंभ में आज एक बड़ा हादसा हुआ है उसका, क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम सबको इसका अफसोस है और ऐसा कोई हादसा ना हो, हमारा देश ख़ासतौर से हिंदुस्तान अच्छे से रहे, सलामत रहे। यही दुआएं हम लोग करके यहाँ से जाते हैं ताकि सब कुछ अच्छे से यहाँ से गुजरे।